ये सीधा दिल से दिल तक छुआ है सर। सिर्फ यही गाना या कोई और भी गाना है जो आपको इमोशनल कर देता है बहुत ज्यादा? ऐसे कई गाने हैं अच्छे जो इन्होंने बोले आवाज आई इतना जोर से भगत सिंह की टोन में इन्होंने इतनी अच्छी आवाज है थोड़ा गाने तो हल्का फुल्का। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप बहुत से एक्टर्स के लिए गाते हैं, जब आप अलग अलग एक्टर्स के लिए गाते हैं तो उस वक्त जहन में उस एक्टर का स्टाइल भी होता है कि उसका स्टाइल अलग है, उठने का, बैठने का, एक्टिंग करने का, तो उसका गाने का स्टाइलिंग भी अलग होगा। ये एक मिश्रण है, थोड़ा सा एक्टर की पर्सनैलिटी। अगर एक्टर बहुत सुंदर हो, अक्षय कुमार जी जैसे बहुत एनर्जेटिक हो, तो अगर आप उनके लिए सॉफ्ट या दुख वाला गाना भी गाएंगे तो भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। ये एक लेड बैक बंदा नहीं है, ये एक जगी हुई पर्सनैलिटी है, जगा हुआ शख्सियत है। तो अगर ये मान लीजिए हम इनके लिए पहली बार भली है ऐसा भी गाएंगे तो उसको आपके लिए था भाई, है ना? हाँ, तो ये गाना आप इनके लिए था। अब ये गाना इतना रोमांटिक है पर हमें पता है कि अक्षय कुमार जी पे है, तो हमको गायकी में थोड़ा सा स्पार्क का ध्यान देना होगा। हैविंग सेड दैट, गाने का जॉनर क्या होता है? गाना अपने आप में भी अपनी एक शक्ल लेकर पैदा होता है। गाना कहता है इसकी इस आवाज में गाओ, जैसे ये गाना है किशोर कुमार जी का, मुसाफिर हो यारो। तो ये गाना है मुसाफिर हो यारो, तो मुसाफिर कैसे गाएगा? मुसाफिर कैसे गाएगा? मुसाफिर ऐसे नहीं गाएगा, मुसाफिर हो यारो ऐसे नहीं गाएगा वो। तो गाना भी कहता है कि मुझे ऐसे गाओ। तो जब आप बहुत ज्यादा निपुण हो जाते हैं, बहुत सारा गाने सुनते हैं, तो आपको उस गाने की आवाज आ जाती है कि इसे मैं, अब अगर मैं सपोज सूरज हुआ मध्यम चांद जले, अब इस गाने को मैं सूरज हुआ मध्यम चांद जले ऐसा गाऊंगा तो गाना पूरा खत्म हो जाएगा। आपको गाना गाना है कि भाई रोमांस है, हीरो हीरोइन से कुछ कह रहा है, उससे एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस कैसे करेगा कि भाई सूरज मध्यम हो गया है, चांद जलने लगा है, कैसे गाएंगे? सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, पता है क्या? और अगर आप एक गाना गा रहे हैं, मान लीजिए ये सोनिया ओ सोनिया, अभी गाने में जो हीरो होगा वो ही इज कॉलिंग, वो बुला रहा है, सोनियो नहीं बोलेगा ऐसे, ओए इधर सोनियो, तो गाना बताएगा उसको कि भाई ऐसे बुलाना है तुमको गाने को। सो ऐसे ही हर गाने में आपको समझ लो। सुर एक अच्छी चीज, मुझे बहुत ज्यादा सुरों की जानकारी नहीं ना पता है, लेकिन गाने सुनाई देते हैं और अच्छे लगते हैं। आपका जो वेरिएशन है वो बहुत शानदार है। मुझे बताइए, जो लोग सुर में हैं वो आप जैसे, बहुत से लोग बेसुरे हैं हमारी तरह, तो सुर वाले बेसुरे कैसे सुर वाले बन सकते हैं, मैं जानना चाह रहा हूं, या सुर वाले गॉड गिफ्टेड होते हैं? मेरे हिसाब से सही उम्र में अगर किसी भी आर्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए तो आप भले ही उसके परागत ना बने, पर आप कुछ ना कुछ उसको जान जाएंगे। बचपन में जब हम कहीं भी बाहर किसी देश में जाते हैं तो हम लोग वहाँ के लोग ज्यादा सुर में गाते हैं, क्योंकि बचपन में उनको पियानो, गिटार्स,
वायलेंस से इनको मुखातिब किया जाता है, तो उस सुर में आ जाते हैं वो। वैसे हमारे देश में अगर संगीत को जल्दी से सिखाया जाएगा स्कूलों में प्रॉपर्ली, तो जल्दी सब संगीत सीखेंगे। मेरे ख्याल से कोई मैसेज आ गया आपको शायद। मेरा सवाल आपसे सोनू की जो हमारे थीम है लिमिटलेस इंडिया, टुगेदर वी कैन का विचार लिमिटलेस इंडिया की तरफ भारत के सपनों को हकीकत में बदल सकता है? बदल ही रहा है मेरे ख्याल से। काफी अच्छा समय चल रहा है भारत का, भारतवासियों का, बहुत एकजुटता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक वी डूइंग आवर बेस्ट, पुटिंग आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister is here in the hall. Please be seated. Please do not move. Prime Minister Modi has graced the Republic Summit stage on 4 previous occasions, each of which have been inspirational for everyone at Republic as well as for Indians across the world. Not sure he will be changing actually. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, the moment that we have waited for. May I invite the Editor-in-Chief, Republic Media Network, Arnab Goswami, to please welcome the Honorable Prime Minister. माननीय कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 में आपका स्वागत है। मैंने आपसे अभी कहा और दिल की बात आपको कही कि जब से ये नेटवर्क शुरू हुई, आप हर रिपब्लिक समिट में आप हमारे साथ रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे हमें ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने तो आपने जिस तरीके से हमको सपोर्ट किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। मैं सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है हमारी कि हर बार प्रधानमंत्री जी हमारे साथ रहे हैं। दिस इज द 5th टाइम प्रधानमंत्री जी यू आर अमंग अस एंड यू आर बैक। And how? We are so proud of you in your 3rd term. This is limitless India, प्रधानमंत्री जी, हमारी थीम है limitless India। और प्रधानमंत्री जी, आप limitless India बना रहे हैं। आपने limitless India की नींव बनाई है। And every day, प्रधानमंत्री जी, you are inspiring us because never before, आज से पहले कभी नहीं, never before has an Indian leader inspired conflict resolution around the world। आज जब ग्लोबल लेवल पे कोई भी इवेंट होती है, कोई भी बड़ी डिसीजन होती है, it cannot be done without the involvement, inspiration and guidance of our Honorable Prime Minister Narendra Modi। And I'm a 90s kid, 90s में कॉलेज में जाते थे, हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी, रिसेंटली मैं गुजरात गया और गुजरात में
अहमदाबाद से बड़ौदा हम 30-40 मिनट में हम वंदे भारत में पहुंच जाते हैं. दिस इज लिमिटलेस इंडिया. What is limitless India that Narendra Modi has created? When you stand in front of Eiffel Tower in France, आप पेरिस जाइए, आईफिल टावर के सामने खड़े हो जाइए, या अरुणाचल के कोई भी गांव में जाइए, या लक्षद्वीप के बीचेस में जाइए, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन दिखती है थ्रू UPI. That is the limitless India. These are not small things. These are not small things. These are very, very, very big things. और प्रधानमंत्री जी, मैं हमेशा कहता हूं कि हमने चेंजेस देखी हैं जो आज 20-25 साल या 30 साल के कम के युवक हैं, उन्होंने ये चेंजेस इतनी देखी नहीं है. हमारी जनरेशन ने देखी है. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड वी मस्ट नेवर टेक दिस फॉर ग्रांटेड. प्रधानमंत्री जी, यू आर वर्किंग लिमिटलेसली टू इन्वेस्ट इन आवर पीपल, योर इकोनॉमी, आवर इनोवेशन. और हम भी कुछ करना चाहते हैं. हर बार हमारी कोशिश रहती है. ये रिपब्लिक नेटवर्क जो है, हम कभी न्यूज फर्स्ट तो कभी कहते ही नहीं है. ये तो सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं. प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट. जो न्यूज रूम बनाई है, जिसके बारे में आपको बात की, वहां पे हमने बड़े अक्षरों में लिखी नेशन फर्स्ट, ताकि न्यूज रूम को कोई अंदर आए या बाहर जाए, याद रखे कि एक ही मोटो है, नेशन फर्स्ट और राष्ट्र सर्वोपरि. और पिछली बार जब आप आए थे प्रधानमंत्री जी, 7 मार्च, एक साल, आपने एक लिमिटलेस थॉट दी थी मुझे. आपने कहा था स्टेज से कि अर्नब, अनेक भाषाओं में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तुम तैयार करो जिससे पहुंच बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को आप रीच कर सको, और कुछ करो जिससे लोग इंस्पायर हो, सिर्फ न्यूज के लिए नहीं, टू मेक अ पॉजिटिव चेंज फॉर द कंट्री. प्रधानमंत्री जी, आई वांट टू शेयर विथ यू दैट इंस्पायर्ड बाय यू, today we have started in Republic Network's Limitless India program. आज इस समिट के साथ हम शुरू कर रहे हैं. It is dedicated to young Indian innovators and thought leaders under the age of 30. We are tapping into the युवा शक्ति, भारत की युवा शक्ति को टैप करते हुए we are today honoring 9 game-changing young Indians who will change the future of this country. Pradhanmantri ji, it is not just what you do from your Prime Minister's office. Every single Indian today is inspired by you. When we ask the people, why did you bring those ideas? They say we are inspired by the moment which we are in. Pradhanmantri ji, एक आइडिया था जिन्होंने शेयर किया है, वन अवार्ड विनिंग आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रेवोल्यूशनाइज द रूरल इकोनॉमी. ग्रामीण इकोनॉमी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से प्रयोग किया जाए. हमारे एक अवार्ड विनर ने और एक पाथ ब्रेकिंग आइडिया थी ऑफ अ प्लास्टिक पुलिस, क्राउड सोर्सिंग डिजिटल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट प्लास्टिक वेस्ट इन अर्बन एरियाज. अनदर आइडिया वाज व्हिच कनेक्टेड daily wage workers and street vendors to the quick commerce boom in the country. Pradhanmantri ji, ये Republic Youth Hackathon has got thousands and thousands and thousands of entries through the digital pitch networks. Digital pitch dashboard बनाई हमने Republic Network में. और मैं ये Limitless India program we want to dedicate to your leadership, Pradhanmantri ji. That is our first thing I wanted to say. And there is one thing which I also wanted to share in your presence and with everyone following Republic. I want to announce one more Nation First initiative in your presence. Pradhanmantri ji, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक ग्लोबल कैंपस हमने तैयार की है, जिसका जिक्र मैंने आपको पिछले समिट में किया था. हिंदी, इंग्लिश, डिजिटल, हर भारतीय भाषा में वहां पे प्लेटफॉर्म बन रही है. हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है कड़ी मेहनत के साथ, और वहां में हमने हार्डवेयर बना दी है, और अभी उसमें सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम नेशनल पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. उसके बारे में मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं. प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ, ग्लोबल कनेक्टिविटी तो भरपूर है, मगर जरूरत क्वालिटी, ग्लोबल गुड क्वालिटी कंटेंट की भी है. और प्रॉब्लम कभी होती है कि लोग फॉलोअर्स या नंबर्स को देख के कंटेंट बनाते हैं. प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं कि नैरेटिव्स को देख के कोई कंटेंट बनाए, नंबर्स को देख. नंबर्स आ जाती हैं प्रधानमंत्री जी अगर नियत सही.
जैसे आपने हर बार मुझे कहा अर्नब हिंदी में बात करो, तो मैंने कहा कि मेरी तो हिंदी खराब है मगर मेरी नीयत साफ है। तो प्रधानमंत्री जी, हमारी नीयत बहुत क्लीन है, जहां भी पहुंचे हम, क्योंकि वी हैव क्लियर इंटेंट इन आवर हार्ट्स, और हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम बना रहे हैं। अंडर दिस प्रोग्राम 4 हफ्ते बाद हम 100 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कैंपस में लाके उन्हें रिसोर्सेज देंगे, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे, उन्हें हम हमारी एडवांस्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स देंगे, और भारत की नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का जितना सपोर्ट है हम दिल से देंगे, ताकि इंडिया के लिमिटलेस क्वालिटी कंटेंट भी बने, which will have a huge impact on this country. प्रधानमंत्री जी, पर्सनल रिक्वेस्ट है, कभी आपको, आपने जैसे समय दे, एक बार कभी आप हमारे कैंपस में आके इन इन्फ्लुएंसर्स को मिले और इनको भी इंस्पायर करें, जब भी आपको मौका मिले। तो प्रधानमंत्री जी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये कहूंगा कि यू आर द लिमिटलेस इंडिया, वी ओ आर लिमिटलेस ड्रीम टू, वी ओ इट टू यू। And I have said this, that history will remember, and history is already recording today what you have done for India, for Asia, and for the changing balance in the global order. You have brought a new balance in the global order, Pradhan Mantri ji. We owe our drive and ambition to you. We owe our ability to make vaccines, satellites, and missiles to you. And we owe it to you because, Pradhan Mantri ji, you have given us the confidence that we can do it. You have shaped India's future. We owe it to you because your absolutely limitless vision is leading not just the country but the world. Pradhan Mantri ji, from the bottom of our heart, I welcome you once again to our Republic Media Network Plenary Summit, and thank you so much for giving me the time to present my thoughts to you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री। Pradhan Mantri ji, we are going to have the young winners of the hackathon come up to take a photograph with you, sir. I'd like to invite all of them up. Soham, Dia, Ansela, Abhishek, Damodar, Geetika, Dhruv, Arun, Tushar, Anirudh, Anubhav, and Shiv. This is young India, ladies and gentlemen. Give them a round of applause and keep that applause on.